बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी करते हुए बीपीएससी 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, बीपीएससी के तृतीय चरण के तहत 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शामिल की जाएगी और इसको लेकर विस्तृत रूप से विभाग की तरफ से शेड्यूल घोषित करते हुए तारीखें तय कर दी गई है। आपको बता दें, बीपीएससी 3.0 के तहत प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को विद्यालय देने का कार्य किया जाएगा। विस्तृत रूप से पूरी जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, बीपीएससी के 10 साल के इतिहास में पहली बार 10 टॉपर हिंदी मीडियम से चुने गए हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 4.0 यानी चौथे चरण की भी तैयारी बिहार सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है और जिसको लेकर वित्तीय बजट की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। वहीं बात करेंगे रीट 2025 की यानी कि राजस्थान शिक्षक भर्ती के बारे में, तो रीट 2025 के लिए भी विज्ञप्ति तैयार हो चुकी है, लेकिन विज्ञापन के लिए प्रतियोगी छात्रों को थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वीडियो में सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, तो विस्तृत रूप से सूचना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे उन युवाओं के लिए जो काफ़ी वर्षों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर भी करिएगा। आपको बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के तहत प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए शेड्यूल जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम घोषित हुआ है, जिसकी काउंसलिंग 9 तारीख से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी करते हुए जानकारी दी है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए 9 तारीख से लेकर 13 दिसंबर में काउंसलिंग की जाएगी और वहीं विद्यालय अध्यापक के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए 16 से 20 दिसंबर काउंसलिंग की तिथि निश्चित की गई। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को 23 तारीख से 31 तारीख तक काउंसलिंग में शामिल होना तय कर दिया गया। आपको बता दें, 1,47,534 प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक इस काउंसलिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशासित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और तीसरे चरण में चयनित होने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इसमें दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास होने वाले अस्थायी निकाय के शिक्षकों को भी शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कड़ी सुरक्षा के मध्य आयोजित की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर MS सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए जानकारी दी है। उन्हें विभाग के द्वारा जारी पूरी समय सारणी भी भेजी गई है। साथ ही साथ उन्हें निर्देशित भी किया गया कि काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारियों को किसी विधि व्यवस्था या अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग का जो कार्य है निर्बाध रूप से चल सके। डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये भी बताया है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालय में और प्रधानाध्यापक के पद के लिए 5,971 और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 और TRE 3 के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए 2,21,911 और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रकाशित हुए दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के तहत अस्थायी निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित कर दिया गया। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी और ये समस्त प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग ने विस्तृत शेड्यूल जारी करते हुए पूरी जानकारी दे दी है, जिसमें 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 तारीख से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगे और काउंसलिंग होने के बाद स्कूल तय किया जाएगा। आपको बता दें, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 1,47,000 पास शिक्षकों की 9 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल अलॉट भी किया जाएगा। इसमें हेड टीचर, हेडमास्टर, स्कूल टीचर, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक भी शामिल रहेंगे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 36,947 हेड शिक्षक, 5,971 हेड मास्टर की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। इसमें हेड टीचर की जो काउंसलिंग है उनकी नियुक्ति वाले जिले में तय की जाएगी, जबकि हेड मास्टर की जो काउंसलिंग है जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। बीपीएससी TRE 3 के तहत और सक्षमता परीक्षा 2 के तहत
शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीखें भी निश्चित कर दी गई है। टीआरई 3 के तहत जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें 16 से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग में शामिल होना है। वहीं सक्षमता परीक्षा 2 के तहत उम्मीदवारों को काउंसलिंग की प्रक्रिया 23 से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग का जो ये शेड्यूल है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। टीआरई 3 में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सफल हुए 21,911 शिक्षक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पास हुए 16,989 शिक्षकों की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए बीपीएससी के द्वारा जिला भी आवंटित किया जाएगा। वही सक्षमता परीक्षा 2 के तहत चयनित होने वाले 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक डीआरसी सेंटर पर आयोजित की जाएगी। हालांकि कक्षा 9 और कक्षा 12 के लिए टीआरई के 3 पास के काउंसलिंग की जो तिथि है 16 से 20 दिसंबर तय की गई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। तो रिजल्ट घोषित होने के बाद तारीखों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आप सभी को बता दें, सक्षमता परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर लाभ पर भी विचार देने का फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा पास होने वाले शिक्षकों के अनुभव के आधार पर उनका फायदा देने का भी विचार सरकार कर सकती है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। सदन में प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने बताया कि हर विभाग में नियुक्ति के दौरान अनुभव का फायदा अभ्यर्थियों को दिया जाता है, जहां पर हेडमास्टर की नियुक्ति में भी शिक्षकों के अनुभव के आधार पर नंबरिंग की गई थी, जबकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से जूनियर बना दिया गया। आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा पास होने वाले अधिकांश शिक्षकों के पास 18 वर्षों का अनुभव है। ऐसे में सरकार को सक्षमता परीक्षा पास होने वाले शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक से सीनियर बनाना चाहिए, इसलिए विचार चल रहा है। आने वाले दिनों में इस पर निर्णय सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इधर आपको बता दें कि इधर सरकार ने सदन में बताया कि मातृत्व अवकाश लेने वाले शिक्षकों के बकाये वेतन का जो भुगतान है वो दिसंबर महीने में शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें, विधान परिषद में जानकारी दी गई कि इंजीनियरिंग कॉलेजों को 4 तक सीटें भरने का कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में जितने भी फर्जी करने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा सर्विस कुमार ने बताया है कि अब मासिक की जगह त्रैमासिक परीक्षा भी लेने का विचार चल रहा है। अच्छे स्कूलों में अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, स्कूलों में मासिक की जगह त्रैमासिक परीक्षा होगी, इससे छात्रों के सिलेबस को तैयारी करने में आसानी मिलेगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो 16 से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग में शामिल होंगे। वही सक्षमता परीक्षा 2 पास करने वाले 23 से 31 दिसंबर, हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए 9 दिसंबर को काउंसलिंग की तिथि निश्चित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें, बड़ी अपडेट है। बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण में और सक्षमता परीक्षा पास होने वाले और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के रिजल्ट में पास होने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों को बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी उपलब्धि दी जा रही है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में उनको नौकरी देने का फरमान जारी हो चुका है। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद नियुक्ति देते हुए उन्हें शिक्षक बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं, बिहार सरकार की तरफ से ये पूरा शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है, जिसमें आपको बता दें, प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, इनके माध्यम से सभी बिहार के जिले में ये जानकारी दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में जानकारी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग को लेकर विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें, बीपीएससी के 10 साल के इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम से सभी 10 टॉपर्स शामिल हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर बीपीएससी ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें, 10 साल पहले हिंदी मीडियम का एक अभ्यर्थी टॉपर हुआ था, उसके बाद कोई भी हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी टॉपर नहीं हो पाए थे। लेकिन 2024 में बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 10 टॉपर शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के अब तक के इतिहास में पहली बार 10 टॉपर हिंदी मीडियम से सफल घोषित हुए हैं। 10 साल पहले केवल एक टॉपर हिंदी मीडियम में हुआ था। बीपीएससी के रिजल्ट में अब तक अंग्रेजी का ही दबदबा बना था। परिणाम आने के बाद इस बार बीपीएससी का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बीपीएससी और यूपीएससी में बिहार के हिंदी मीडियम के छात्रों का स्थान सबसे पीछे रहता था। टॉपरों का कहना है कि इस बार 69वें बीपीएससी में कम सीट होने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया था। इसके अलावा हिंदी में खुद से सोचकर निबंध लिखने के कारण हिंदी मीडियम के छात्रों को काफ़ी आसानी हुई, जिसके वजह से इस बार टॉपर सबसे अधिक हिंदी मीडियम के छात्र शामिल हुए। बताना चाहेंगे, टॉप 10 में इस बार मात्र एक महिला अभ्यर्थी कृति कुमारी ने अपनी टॉपर में जगह बनाई है। वहीं टॉप 10 में शामिल 5 अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में कार्यरत रहने के दौरान अपने पढ़ाई जारी रखकर टॉपर में जगह भी बना लिए हैं।
आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर बहाली होने की वजह से अधिक उम्मीदवार शामिल होने की प्रक्रिया चल रहे हैं। वहीं बीपीएससी के नए पैटर्न की अगर बात करें तो ऑप्शनल को भी क्वालिफाइंग मांग बनाया गया, जिससे बड़ा लाभ मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर भी बिहार सरकार तैयारी शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 के लिए बजट पास करने से संबंधित सूचना जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं आंतरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से जानकारी दी गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शिक्षा विभाग में किए गए गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु विभाग में अधिपाष्टित सेवा दे रहे कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु 49,35,917 रुपये मात्र की स्वीकृति हुई है और विभाग के स्वीकृति के संबंध में जानकारी दी गई है और आदेश पारित करते हुए कहीं न कहीं ये बजट लागू कर दिया गया है। और इस बजट के अनुसार बताया गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत संबंधित केंद्रीकृत रूप में शिकायत के निराकरण और लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यालय में कमांड और कंट्रोल सेंटर का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके तहत बीपीएससी के प्रथम द्वितीय चरण के द्वारा लगभग 2,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और टीआरई 3 और टीआरई 4 के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। उन शिक्षकों की शिकायतों बच्चों की समस्या के साथ अन्य जन लोक सेवा में पूरे से कमांड के द्वारा जो सेंटर प्राप्त हो रहे हैं उनका अश्रवण लगातार कमांड और कंट्रोल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से ये बजट पास किया गया और इससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यानी कि नए वर्ष में जो चुनाव होने वाला है, चुनाव के पहले टीआरई 4 का भी आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट है उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय में सफल नहीं हो पाए थे, चौथे चरण की तैयारी शुरू कर दे और बहुत जल्दी उनको बिहार सरकार के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बड़े पदों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान शिक्षक भर्ती के बारे में तो बात आना चाहेंगे रीट 2025 को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई है कि रीट की विज्ञप्ति तैयार हो चुकी है, डेट तय करते ही जारी कर दी जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की जो विज्ञप्ति है तैयार हो चुकी है। विज्ञप्ति में अब तक परीक्षा की आवेदन की तिथि भरना बाकी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यह तिथि भरी जाएगी और ऐसे में अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि का इंतजार करना पड़ सकता है। बोर्ड ने आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति पूरी तरह से तैयार कर ली है। करीब 1 महीने का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा। हाल की आवेदन कब से लिए जाएंगे यह जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। विज्ञप्ति का यही कॉलम खाली पड़ा है। परीक्षा का पैटर्न, लेवल 1 और लेवल 2 में किस तरह से प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न के होंगे, ये समस्त चीज़ें तय कर दी गई है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों से मुताबिक विज्ञप्ति में ये भी तय कर लिया गया कि किस वर्ग के अभ्यर्थी को कौन सा शपथ पत्र देना है और किस फॉर्मेट में भी देना है। तो आप सभी को बता दें कि रीट को लेकर शासन यानी कि सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में तीसरी बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक रीट की फाइनल तिथि घोषित नहीं की जा सकी है। रीट को लेकर केवल बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को भी जयपुर में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई। शासन सचिव की शिक्षा कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अफसरों ने अब तक तैयारियों की जानकारी ली। अफसर इस बात से आश्वस्त हैं कि बोर्ड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड को अभी तक नोडल एजेंसी का आधिकारिक रूप से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और ये तीसरी बैठक थी। इसके पहले भी 2 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक रीट की फाइनल तिथि को लेकर निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले दिनों में रीट 2025 को लेकर तारीखें निश्चित हो जाएगी। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद विज्ञापन जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपीएससी 32वीं की न्यायिक सेवा के बारे में तो कल के डेट में रिजल्ट घोषित करते हुए जानकारी दी गई है कि बीपीएससी ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा का परिणाम कल देर शाम घोषित कर दिया। इसमें 153 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित कर दिया गया। इसमें टॉपर की बात करें तो हर्षिता सिंह टॉपर बन चुकी हैं। दूसरे स्थान पर सुकृति अग्रवाल, तीसरे नंबर पर सुप्रिया गुप्ता और चौथे नंबर पर शाम्भवी, 5वें नंबर पर शिल्पी रानी, 6वें नंबर पर शिवानी श्रीवास्तव को टॉपर का दर्जा दिया गया। टॉप 20 में 16 महिलाएं शामिल की गई हैं। इस बार के रिजल्ट में महिलाओं का दबदबा शानदार रहा है। पूरे रिजल्ट में 75 महिलाओं का चयन किया गया। मुख्य परीक्षा में 1489 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें 463 सफल घोषित हुए हैं। साक्षात्कार में 4 अनुपस्थित थे। साक्षात्कार के बाद 153 सफल उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। वरीय पुलिस अधिकारी राजकिशोर ब्रह्म बैठा के पुत्र राहुल राज को पहली बार में सफलता प्राप्त हुई है। 26वीं रैंक मिलते उन्होंने बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने
CLU से 2017 से 2022 तक पढ़ाई भी की थी और इसका उनको फ़ायदा मिला और वो पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी बिहार राज्य से। उम्मीद करते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिहार राज्य के तमाम शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। युवाओं को लेकर जो भी शिक्षक भर्ती जिस भी राज्य की रहेगी चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।